इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका पहला रूल है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जो भी हम टेंस पढ़ा रहे हैं उसमें कम से कम इंट्रोगेटिव का आपको 4 रूल बता रहे हैं। इसमें देखो हम पहला रूल आपको सामने यहाँ लिखे हैं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ है जब पहले आ गया है, तो है जब पहले आ गया है तो है जब पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए उदाहरण से हम आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने लिखा, क्या वह पत्र लिख चुका है। देख लीजिए, मैंने लिखा एक सेंटेंस आपके सामने, क्या वह एक पत्र लिख चुका है। अब क्या किया ही नहीं लिखेंगे बच्चों, ये है जब जो सहायक क्रिया है उसको कर्ता के रिगार्डिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग लिखेंगे। अब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो हैज लिखेंगे, अगर ये कर्ता प्लूरल नंबर का रहेगा सब्जेक्ट तो हैव लिखेंगे। अब क्या वह पत्र लिख चुका है तो वह एक वचन है, तो क्या कहाँ इसके लिए क्या लिखेंगे आप, हैज लिखेंगे। ध्यान दीजिए, हैज लिखेंगे। अब वह है, वह कहीं बच्चों क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। उसके बाद जानते हैं लिखना कहीं लिखेंगे, लिखना आपका मेन वर्ब है। लिखना कहीं जानते हैं बच्चों, राइट होता है, राइट का सेकेंड फॉर्म राइटेन होगा, रिटेन होगा, राइट रोट रिटेन, समझ रहे हैं, रिटेन हो जाएगा। अब पत्र लिखना है तो द लेटर हो जाएगा, LETTER, लास्ट में प्रश्न हैज ही रिटेन द लेटर। क्या लड़के मैदान में दौड़े हैं, देखिए दूसरा वाक्य समझिए, क्या लड़के मैदान में दौड़े हैं। अब देखिए यहाँ दूसरा वाक्य मैंने लिखा, क्या लड़के मैदान में दौड़े हैं। अब लड़के बहुवचन है, बहुत से लड़के हैं, तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, हैव लिखोगे, हैव HAV। लड़के के लिए लिखेंगे द बॉयज, हैव द बॉयज। अब दौड़ना कहीं जानते हो, रन होता है, रन का सेकेंड फॉर्म रैन होगा और थर्ड फॉर्म रन होगा, रन रैन रन, तो हो जाएगा हैव द बॉयज रन इन द फील्ड। क्या हो जाएगा, इन द फील्ड हो जाएगा, FIELD हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। जो भी क्वेश्चन है आपका हिंदी में हो का अंग्रेजी, दोनों में अनुवाद कर रहे हैं उसमें दोनों में लगेगा। अब बच्चों आपको दूसरा रूल बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए दूसरा रूल। हाँ बच्चों देखिए, पहला रूल हम बताया, दूसरा रूल नंबर 2 देखिए, वाई व्हेन वेयर हाउ हैज हैव सब्जेक्ट एमवी थर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ नहीं, जब सेंटेंस के अंदर आपको सेंटेंस के बीच में अगर ये वाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ, मतलब कब क्यों कैसे कहाँ आदि वाक्य दिया हो, शब्द दिया हो वाक्य के अंदर, तो आप जो है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा, वह इस सवाल को कैसे हल किया है। देखिए वह इस सवाल को कैसे हल किया है, तो यहाँ बीच में ये वाक्य जो मैं लिखा हूँ, इस वाक्य के बीच में देखिए एक शब्द कैसे आ गया, यही क्वेश्चन वर्ड है। अब कैसे आ गया, तो कैसे के लिए क्या लिखेंगे आप, हाउ लिखेंगे, हाउ। आप इसके बाद कर्ता के पास जाएंगे, सब्जेक्ट के पास ही जाएंगे, वह है ही, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज लगेगा, हाउ हैज ही। उसके बाद जानते हैं हल करना कहाँ जी होता है, हल करना कहाँ जी होता है, सॉल्व। सॉल्व माने हल करना, तो सॉल्व का सेकेंड या थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड होगा, SOLVED, सॉल्व्ड। हाउ हैज ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन, लास्ट में पढ़ना, हाउ हैज ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। बीच में देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसकी सबसे पहले लिखिए, कर्ता के पास गए, कर्ता सिंगुलर नंबर का था तो हैज लिखिए, फिर कर्ता लिखिए, हल करना का ये सॉल्व लिखिए, सॉल्व हो गया, दिस क्वेश्चन हो गया। उसी तरह देखिए हम इसी के आधार पर दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, तुमने उसे क्यों बुलाया, तुमने उसे क्यों बुलाया है, तुमने उसे क्यों बुलाया है। अब देखिए बीच में क्यों आ गया है, तो क्यों सबसे पहले लिखेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे वाई। अब तुमने करता है तो ये बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे आप, हैव लिखेंगे, वाई हैव।
तुमने कहीं क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, वाई हैव यू। फिर बुलाना कहीं जानते हो, कॉल होता है, कॉल का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कॉल होता है, कॉल कॉल्ड कॉल। उसके बाद उसे बच्चों तो हो जाएगा हिम, वाई हैव यू कॉल हिम। इस तरह से इसी के आधार पर और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए एक सेंटेंस में लिखा हुआ कब घर आई है, तो अब बीच में क्या आ गया, कब आ गया, तो कब के क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे, व्हेन। और वह है, वह के लिए एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो सी आएगा, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, है जाएगा, व्हेन हैज सी। स्त्रीलिंग है तो सी आ जाएगा, अगर पुरुष आता तो ही आता। तो व्हेन हैज सी, आना है, आना कहीं जाते बच्चों कम होता है, व्हेन हैज सी कम टू हाउस। इस तरह से बच्चों जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, और उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता जो रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग है जब लिखेंगे। उसके बाद एम बी थर्ड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिखकर आप बनाएंगे। अब आपको हम तीसरा रूल बताने जा रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव का आप तीसरा रूल हम आपके सामने लिखे हैं। देखिए हु प्लस हैज प्लस एम बी थर्ड प्लस सब्जेक्ट। ये हु की बात हम हर टेंस में आपको बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव का हु माने कौन या किसने होता है, यह व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, यह सदैव एक वचन होता है। इसलिए देखिए हु के साथ है लिखा गया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए यह रूल जो फॉलो बनाया गया है, लिखा गया है, यह अफर्मेटिव की तरह है। ये हु आपका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और यह हमेशा व्यक्तियों के लिए प्रयोग होगा, और यह सदैव एक वचन के लिए होता है। इसलिए बेटा हु के बाद क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, फिर एम बी थर्ड लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे लैम्प कौन जलाया, देखिए हम लिख रहे हैं सेंटेंस आपके सामने, लैम्प कौन जलाया है। अब देखिए एक सेंटेंस लिखा मैं आपके सामने, लैंप कौन जलाया है। अब कौन लिखा गया है, तो कौन की सबसे पहले लिखो बच्चों हु। अब देखो हु है, उसके बाद तुरंत देखो ये स्ट्रक्चर जो रूल है इसको फॉलो करना है आपको। हु लिखा, उसके बाद क्या लिखा गया, है लिखने की बात कर रहा है, हु है जो गया। अब एम बी थर्ड है, एम बी थर्ड क्या, जलाना है। जलाना का नहीं जानते हो, बर्न होता है। बर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बर्नट हो जाएगा, BURNT बर्नट। हु हैज बर्न द लैम्प, LAMP लैम्प, ये हो जाएगा क्वेश्चन। उसी तरह तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाया है। देखिए एक सेंटेंस में लिखे हैं, तुम्हें तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाया है। और देखिए इसमें बीच में आया कौन, कौन कहीं क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया आपके क्या लिखेंगे, है ये लिखेंगे, हु हैज। पढ़ाना कहीं जानते हो, टीच होता है। टीच का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म टाट होता है, टीच टाट होगा, तो हु हैज टाट, TAUGST टाट। यू तुम्हें है तो यू हो जाएगा, हु हैज टाट यू। इतिहास है बच्चों तो हो जाएगा हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री माने इतिहास हो जाए। अब ये देख लीजिए यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ एक ऑब्जेक्ट था द लैम्प, लेकिन यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, एक यू ऑब्जेक्ट है और हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है। ये यू आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो हिस्ट्री है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाया है, हु हैज टाट यू हिस्ट्री। इस तरह से बच्चों जब भी किसी भी वाक्य के बीच में कौन किसने दिया हो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। कौन की अंग्रेजी पहले लिख करके, कर्ता यह हमेशा एक वचन है, कर्ता के रूप में प्रयोग है, एक वचन है, इसके साथ हमेशा हैज लगेगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। हु वाले में कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता है। देखो बच्चों इंट्रोगेटिव का चौथा रूल समझिए, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज प्लस नाउन प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी प्लस थर्ड प्लस अदर वर्ड है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये चार क्वेश्चन में जो रूल नंबर 4 हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चौथा जो रूल बता रहे हैं, जो भी टेंस पढ़ा रहे हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए, आज जो है जो प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो चौथा रूल, उसमें चौथा रूल में हम बार बार बता रहे हैं हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज।
ये 4 ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिसमें आपको नाउन जरूर मिलेगा। नाउन लिखने के बाद ही हैज और हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए एक उदाहरण हम आपके सामने लिखे हुआ, कितना दूध पिया है। अब देखिए कितना है, इसके बाद दूध है, तो दूध को क्या करेंगे। देखिए हमने बताया, पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि हाउ मेनी और हाउ मच का अर्थ दोनों अलग अलग होगा। दोनों की जो हिंदी अर्थ होगा एक ही होगा। हाउ मेनी माने कितना कितनी होता है, और हाउ मच माने में कितना कितनी होता है। लेकिन हाउ मेनी जो है काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ किया जाता है। और हाउ मच जिसको हम नापते जोखते तौलते हैं, या सीधे सीधे समझिए हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ और हाउ मच का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब देखिए वो कितना दूध पिया, तो कितना इसके साथ दूध है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे, क्योंकि इसको गिनेंगे नहीं, जोखेंगे नापेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हाउ मच, हाउ मच। अब दूध है तो दूध के क्या के लिए क्या लिखेंगे, मिल्क लिखेंगे, हाउ मच मिल्क। अब देखिए वह है एक वचन है तो आप क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, हाउ मच मिल्क हैज। वह कहीं क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब पीना कहीं जानते हो ड्रिंक होता है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा, DRUNK ड्रंक। तुम किसकी कलम चुराए हो। अब किसकी आ गया, देखिए हमने एक शब्द यहाँ लिखा है हुज। देखो विच माने कौन से होता है, लेकिन हुज माने किसका किसकी होता है। तुम किसकी कलम चुराए हो, तब किसकी के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हुज लिखेंगे, WHOSE हुज। कलम है तो पेन हो जाएगा, हुज पेन। अब तुम है, अब देखो हुज के साथ नाउन आ गया, हुज पेन। अब तुम है तो आप क्या लिखेंगे, हैव लिखोगे, बहुवचन है ना, हैव लिखोगे, हुज पेन हैव। तुम है तो तुम के लिए लिखोगे बेटा यू, हुज हैव यू पेन। अब चुराना कहाँ जानते हो, स्टील होता है, इसी का सेकंड थर्ड फॉर्म, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल होगा और थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाएगा। तो हुज पेन हैव यू स्टोलन, STOLEN, लास्ट में प्रश्न। कितने, अब देखिए ये देखिए कितने खिलाड़ी मैदान में खेले हैं। अब यहाँ दिया है कि कितने खिलाड़ी मैदान में खेले हैं। अब कितने के साथ खिलाड़ी आ गया, समझे। तो खिलाड़ी की हम क्या करेंगे, गिनेंगे, इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कितना कितने के लिए, हाउ मेनी। यही ध्यान दे आए, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अब खिलाड़ी है तो खिलाड़ी क्या जानते हो बच्चे, प्लेयर्स होता है, ये नाउन है, कॉमन नाउन, PLAYERS, हाउ मेनी प्लेयर्स। अब क्या होगा, ये प्लेयर्स बहुवचन है तो हैव हो जाएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव। अब खेलना कहाँ जानते हो बच्चों, खेले हैं तो प्ले हो जाएगा, प्ले का सेकंड थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव प्लेड इन द फील्ड, FIELD फील्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं है। देखिए इसमें कितना लगा है, इसमें किसकी लगा है, इसमें कितने लगा है। देखिए कितना के साथ दूध है तो ये काउंटेबल नाउन नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, हाउ मच लगा दी तो मिल्क लिखी। ये यहाँ किसका किसकी है तो हुज लगा है, नाउन लगा है, पेन लिखी। उसी तरह कितने खिलाड़ी हैं, अब कितने के लिए हाउ में लगाए, क्योंकि खिलाड़ी को हम जोखेंगे नापेंगे जोखेंगे नहीं, खिलाड़ी को हम क्या करेंगे, गिनेंगे, ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मेनी प्लेयर्स अब हैव प्लेड इन द फील्ड होगा। इसी तरह एक सेंटेंस और बता रहा हूँ आपको। वह कौन सा पाठ पढ़ी है, ये सेंटेंस मैंने लिखा, वह कौन सा पाठ पढ़ी है। अब देखिए वह कौन सा पाठ पढ़ी, अब यहाँ बच्चों क्या आ गया, कौन सा आ गया। कौन सा कहीं क्या होती है, विच होती है, यहाँ क्या लिखोगे, विच। अब पाठ है, नाउन है तो यहाँ लिखेंगे लेसन, कॉमन नाउन, विच लेसन। अब देखो वह है, स्त्रीलिंग है तो क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, ये ध्यान देना है, विच लेसन हैज। वह कहीं क्या हो जाएगी बच्चों, सी हो जाएगी, विच लेसन हैज सी। पढ़ना कहीं जानते हो, रीड होता है तो रीड का सेकेंड फॉर्म राइड होगा, ही रीड हो जाएगा, विच लेसन हैज सी रीड। मैं चारों तरह का वाक्य आपको बता दिया बच्चों। इस तरह से जब भी क्वेश्चन वर्ड 4 याद रखिए, पूरा टेंस जितना पढ़ाएंगे हर टेंस में मिलेगा, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, इसको याद कर लिए। हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का मतलब अंग्रेजी में कितना कितनी कितने होता है, विच का प्रयोग के लिए कौन सा कौन से होता है, और हुज का प्रयोग के लिए हुज माना किसका किसी होता है। जब यह किसी सेंटेंस में आए उसके साथ नाउन जरूर रहेगा, ये याद रखिए, उसके साथ नाउन है। जैसे यहाँ कौन सा दिया है, पाठ है, नाउन दिया है, उसी तरह इससे पहले जो बताया वो दिया है उसमें रहेगा। इस तरह से बच्चों आपका यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरी तरह से समाप्त हो गया, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है 4 रूल बताया, और स्टेप बाय स्टेप समझिए। कहीं समस्या आती है,
कमेंट में आइए और बताइए कि सर यहाँ हमको पुनः बताइए। धन्यवाद।